हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्स्ट बियरिंग्स के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर थर्स्ट बियरिंग क्या होता है और साथ में हम ये भी जानेंगे कि टाइप्स ऑफ थर्स्ट बियरिंग्स कौन कौन से हैं और उनके एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए, जो थर्स्ट बेयरिंग होता है वो रोटरी टाइप ऑफ बेयरिंग्स होता है, वो भी है ना। जैसे कि दूसरे बेयरिंग्स होते हैं जो कि परमानेंटली रोटेट होते रहते हैं पार्ट्स के बीच में, लेकिन इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये सपोर्ट करते हैं एक्सियल लोड्स को, है ना। थर्स्ट बेयरिंग्स में भी रोलिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एक्सियल लोड को किसी भी रोटेटिंग डिवाइस के। बियरिंग्स में दो ही तरह के लोड जो हैं वो लगते हैं सबसे ज़्यादा। पहला होता है एक्सियल लोड और दूसरा होता है रेडियल लोड। तो यहाँ पर इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि एक्सियल लोड क्या किस डायरेक्शन में लगता है और रेडियल लोड किस डायरेक्शन में लगता है। तो देखिए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर शाफ्ट में लगा हुआ है बेयरिंग्स, और इस बेयरिंग्स में लगने वाले फोर्स यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बेयरिंग का शाफ्ट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, यानी पैरेलल टू द एक्सिस, उसके एक्सिस के डायरेक्शन में, वो होता है आपका एक्सियल लोड। जबकि अगर शाफ्ट के परपेंडिकुलरली जो लोड लगता है उसे रेडियल लोड कहा जाता है, या फिर शाफ्ट के रेडियस के अलोंग जो लोड लगता है उसे रेडियल लोड कहा जाता है। रेडियस के डायरेक्शन में जो लगता है उसे रेडियल लोड कहते हैं, और एक्सिस के डायरेक्शन में जो लगता है उसे एक्सियल लोड कहते हैं। तो थर्स्ट बेयरिंग्स को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो सपोर्ट करते हैं एक्सियल लोड्स को। जिस कहीं मशीन कंपोनेंट्स में एक्सियल लोड ज़्यादा लगता है वहां पर हम थर्स्ट बेयरिंग्स को यूज़ करते हैं। तो अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ थर्स्ट बेयरिंग। तो देखिए, यहाँ पर इमेज में आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आपका थर्स्ट रोलर बेयरिंग है, जबकि राइट साइड में जो है वो आपका थर्स्ट बॉल बेयरिंग है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऊपर में देख सकते हैं आप शाफ्ट वॉशर लगा हुआ है, बीच में आपका रोलिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, है ना। रोलिंग एलिमेंट्स यहाँ पर आप, एक साइड में बॉल है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड के जो बेयरिंग है उसमें रोलिंग एलिमेंट जो है वो रोलर्स हैं, और नीचे में लगा हुआ है हाउसिंग वाशर। ठीक है, और जो रोलिंग एलिमेंट्स है उसमें केज लगे हुए हैं। केज सेपरेट करके रखा है रोलिंग एलिमेंट्स को, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है ना। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन होता है थर्स्ट बेयरिंग का। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ थर्स्ट बेयरिंग्स की। 7 मेन टाइप्स होते हैं थर्स्ट बेयरिंग के। सबसे पहला है थर्स्ट बॉल बेयरिंग, दूसरा है टेपर्ड रोलर थर्स्ट बेयरिंग, तीसरा सिलेंड्रिकल रोलर थर्स्ट बेयरिंग, चौथा स्फेरिकल रोलर थर्स्ट बेयरिंग, पांचवा निडल रोलर थर्स्ट बेयरिंग, छठवां हो गया फ्लूइड फिल्म थर्स्ट बेयरिंग, और सातवां हो गया मैग्नेटिक थर्स्ट बेयरिंग्स। 1 से लेकर 5 तक, यानी कि थर्स्ट बॉल बियरिंग से लेकर के निडल रोलर थर्स्ट बियरिंग्स तक के जो बियरिंग्स हैं उन्हें रोलिंग एलिमेंट थर्स्ट बियरिंग्स कहा जाता है। और इस वीडियो में हम इन्हीं पांचों टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहला टाइप है थर्स्ट बॉल बियरिंग्स। तो थर्स्ट बॉल बियरिंग्स को ऐसे जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर लो थर्स्ट हो और बहुत ही कम एक्सियल लोड हो, ऐसी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है सिंगल डायरेक्शन और दूसरा होता है डबल डायरेक्शन। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, थर्स्ट बॉल बेयरिंग्स, इसमें जो रोलिंग एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो बॉल की तरह होते हैं, यानी कि पूरे स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये जो ऊपर में है ये शाफ्ट वाशर है, उसके नीचे में रोलिंग एलिमेंट्स हैं जो कि बॉल्स हैं, और वो एक केज में है। आप देख सकते हैं केज में एक ग्रूव बनी होती है जिसमें कि वो बॉल्स जो हैं इक्वल डिस्टेंस पर स्पेस करते हैं और फ्रीली वहाँ पर वो रोटेट कर सकते हैं। और नीचे वाला जो है वो आपका हाउसिंग वाशर है। तो ये तीन जो है मेन इसके पार्ट्स हैं। इस तरह से होता है आपका बॉल बेयरिंग, थर्स्ट बॉल बेयरिंग। नेक्स्ट आपका है सिलेंड्रिकल रोलर थर्स्ट बेयरिंग्स। तो सिलेंड्रिकल रोलर थर्स्ट बेयरिंग्स में जो रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल रोलर्स होते हैं, और कॉमनली इस टाइप के बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है लो टू मीडियम स्पीड एप्लीकेशंस के लिए। इनका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी मशीनरीज में और साथ में मोटर बाइक्स और ऑटोमोबाइल्स में भी। इनकी लोड केयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट टाइप है टेपर रोलर थर्स्ट बेयरिंग्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इस टाइप के बेयरिंग्स में जो रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं वो टेपर रोलर्स होते हैं। रोलर्स होते हैं जो कि टेपर होते हैं, यानी कि जिनका डाया एक साइड में ज़्यादा होता है और दूसरे कॉर्नर पे जिनका डाया जो है वो कम होता है। डाया का मतलब है डायमीटर।
एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरी हाई एक्सियल फोर्सेस, यानी कि ये जो बेरिंग्स होते हैं वो हाई एक्सियल फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई रेडियल फोर्सेस, यानी कि एक्सियल के साथ साथ रेडियल फोर्स को भी एब्जॉर्ब करने की इसमें क्षमता होती है। बेटर सूटेड फॉर स्पीड देन सिलेंड्रिकल रोलर थर्स्ट बेरिंग्स, ये ज़्यादा सूटेबल होते हैं स्पीड्स में अगर हम इसको कंपेरिजन करें सिलेंड्रिकल रोलर थर्स्ट बेरिंग से। नेक्स्ट टाइप जो है वो है स्फेरिकल रोलर थर्स्ट बियरिंग्स। तो इस टाइप के जो बियरिंग्स होते हैं उसमें जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं वो स्फेरिकल रोलर शेप के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर राइट साइड में इमेज में देख सकते हैं, ये रोलर होता है लेकिन बीच से थोड़ा सा फूला हुआ होता है, जिसका डायमीटर यानी सेंटर में थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि दोनों कॉर्नर पर डायमीटर सेम होता है, यानी कि स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल और रोलर दोनों के शेप का होता है, कंबाइंड शेप होता है ये। बाकी के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो सेम दूसरे थर्स्ट बेयरिंग्स की तरह ही होते हैं। एक तरफ में आपका शाफ्ट वॉशर होता है और जबकि इसकी दूसरी तरफ में होता है आपका हाउसिंग वॉशर, और बीच में रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें की सपोर्ट दिया जाता है केज से। इस टाइप के जो बेयरिंग्स होते हैं वो परमिट करते हैं लो फ्रिक्शंस को, और ये एंगुलर मिस अलाइनमेंट्स को भी परमिट करते हैं। और इस बेयरिंग को डिज़ाइन किया जाता है रेडियल लोड्स के साथ साथ हैवी एक्सियल लोड्स को वन डायरेक्शन में बियर करने के लिए। अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की तो इसे यूज़ किया जाता है ऐसे जगह पर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जहां पर हैवी एक्सियल लोड्स हो, मॉडरेट स्पीड हो यानी कि स्पीड मीडियम हो, और पॉसिबिलिटी हो वहां पे मिस अलाइनमेंट्स की। नेक्स्ट टाइप है आपका निडल रोलर थर्स्ट बेयरिंग। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें जो रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं वो निडल रोलर्स होते हैं। निडल रोलर्स यानी कि ऐसे रोलर्स होते हैं जिनका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है उनके डायमीटर के कंपैरिजन में, है ना। यानी कि बहुत पतले पतले रोलर्स होते हैं और नंबर ऑफ रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। बाकी के थर्स्ट रोलर बेयरिंग्स की तरह ही इसमें भी इसका भी कंस्ट्रक्शन सेम होता है। एक साइड में इसमें शाफ्ट वॉशर होता है जबकि दूसरी साइड में इसमें हाउसिंग वॉशर होता है। बीच में आपकी जो होती है आपकी रोलिंग एलिमेंट्स की केज होती है जिसके अंदर में प्रॉपर स्पेसिंग में निडल रोलर्स लगे हुए होते हैं। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसको फिट करने के लिए बहुत ही कम एक्सियल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। जो थर्स्ट निडल रोलर बेयरिंग्स होते हैं वो विथ स्टैंड कर सकते हैं हाई स्पीड और एक्सियल लोड्स में, और इन्हें वाइडली यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में जहाँ पर ये लो फ्रिक्शंस प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम स्पेस लेते हुए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी हमारी टाइप्स ऑफ थर्स्ट बेयरिंग्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।